देखिए, झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर बीजेपी पैनी नज़र बनाई हुई है। हमारे साथ झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव जी हैं। सर, 7 तारीख को हेमंत सोरेन को शपथ लेना था, लेकिन 4 को ही ले लिए। जबकि जब वो राजभवन में गए थे 4 तारीख की दोपहर में राज्यपाल से मिलने हेमंत सोरेन, तो उसके बाद उन्हीं के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका बयान था कि 7 तारीख को शपथ लेना, लेकिन तो 4 को ही शाम में आनन फानन में समय लेके शपथ ले लिया गया। देखिए, हेमंत सोरेन जी का बिहेवियर ऐसा लग रहा है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसी सत्ता के बिना हेमंत जी की तड़प दिख रही है। साहब, 2 अढ़ाई 3 महीने बचे हैं चुनाव में, उसका भी वो इंतज़ार नहीं कर सके। परिवार के बाहर के गरीब आदिवासी का बेटा चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री बना था, उसको खींच कर सिंहासन से हटा दिया। साहब, बहुत बेइज्जती भरे लहजे में उनको हटाया गया। और हमारा मानना है कि जिस तरीके की हड़बड़ी हेमंत सोरेन दिखा रहे हैं, आखिर ये हड़बड़ी क्यों? साहब, 3 महीने का इंतजार कर सकते थे। और वो तो छोड़िए, 7 तारीख को इनका ऑफिशियल जेएमएम का स्टेटमेंट आ गया कि सरकार उस दिन बनेगी, लेकिन हेमंत जी से उतना विलंब भी बर्दाश्त नहीं हुआ और 4 तारीख को ही बन गए। तो इसके पीछे क्या चीज़ का डर है? क्या उनको डर है कि जैसे ही वो मंत्री पद का घोषणा करेंगे तो जितने उनके पार्टी के असंतुष्ट लोग हैं और कांग्रेस के असंतुष्ट लोग हैं, एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर हो जाएंगे? तो हेमंत सोरेन की हड़बड़ी दिखा रही है। कहीं ना कहीं जेएमएम ने पैनिक बटन जो है वो दबा दिया है। मतलब क्या महागठबंधन जो है अंदरूनी कलह से जूझ रहा है? विधायक चाहते हैं मंत्री बनना, और क्या विधायक ये चाहते हैं जो पहले मंत्री थे उनको रिपीट ना किया जाए? देखिए, 47-46 लोग हैं इनके यहाँ, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सार्वजनिक मंच पर अभी तक ये नहीं कहा हो कि मुझे मंत्री बनना है। भाई, इरफान अंसारी जैसे लोग तो कह रहे हैं कि अगर हम मंत्री नहीं बनेंगे तो विद्रोह हो जाएगा हमारी प्रदेश की, हमारे क्षेत्र की जनता में। तो सब लोग यहाँ तो एक अनार और 46 बीमार वाली कहानी के तर्ज पर यहाँ सिर्फ 11 पद हैं मंत्री के और 46 दावेदार हैं। तो हेमंत सोरेन जी के लिए तो बहुत कठिन समय जो है अब शुरू हो रहा है। और अभी जो इन मंत्रियों बनने की हड़बड़ी है विधायकों में, ये साफ दिखाता है कि जो पुराने वाले हैं वो इसलिए बनना चाहते हैं कि और लूट लें, और जो नए वाले हैं वो चाहते हैं कि अंतिम 2 महीने में जितना लूट सके, क्योंकि लूट और भ्रष्टाचार की ही तो सरकार है। अच्छा सर, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या वो नाराज है? देखिए, चंपई सोरेन जी ने भले ही नाराज़गी नहीं दिखाई हो, लेकिन कहते हैं ना कि चेहरा सारी तस्वीर बयां कर देता है। जो उनके चेहरे के भाव थे, और अगर आप किसी को बिना कारण के बीच अपने टेन्योर में हटा देंगे, जब उन्होंने कोई गलती नहीं की हो। जेएमएम के प्रवक्ता का 3 फरवरी 2024 को बयान आया था कि ये पूरा टर्म पूरा करेंगे, और साहब, हेमंत सोरेन के जेल से निकलते आपने उनको जबरन हटा दिया। कोल्हान टाइगर जाने जाते हैं वो, और कोल्हान टाइगर को अपने पिंजड़े में कैद कर दिया, और 5 महीने तक उनको हर एक निर्णय लेने के लिए हेमंत सोरेन के पास जेल गेट जाना पड़ता था। तो ये मुझे लगता है कोल्हान क्षेत्र की जनता और एक आदिवासी का अपमान है। परिवार के बाहर इनको कोई आदिवासी बर्दाश्त नहीं होता। 8 तारीख को हेमंत सोरेन को बहुमत साबित करना है। विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है। उसके अगले दिन 9 तारीख को मंत्री लोग शपथ लेंगे। तो जो बहुमत साबित करना है, क्या वहाँ पे भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? नहीं, देखिए, हम कयासों पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हेमंत सोरेन भले ही बहुमत साबित कर दे, भले ही मंत्रिमंडल का गठन कर लें, लेकिन जनता में इन्होंने विश्वास तो खो दिया। हेमंत सोरेन पार्ट 1 आया, चंपई सोरेन ने खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बताया, और अब जो हेमंत सोरेन पार्ट 3 आया, हम इसे मानते हैं ये द कंक्लूडिंग चैप्टर है, द फाइनल चैप्टर, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा सगा नहीं है, इनके बारे में प्रचलित है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, जो अपराध और जो भ्रष्टाचार था वो बोलबाला था। तो हेमंत सोरेन का ये फाइनल चैप्टर है सरकार में। जेएमएम गठबंधन अब वापस नहीं होने वाला है। द एंड होने वाला है सोरेन राजनीतिक राजवंश का। एक आखिरी सवाल, आपके जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, वो रांची पहुंचे हैं। जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम उस पर बीजेपी की पैनी नज़र है। क्या बीजेपी कोई खेला करने की स्थिति में है? हम कभी खेला नहीं करते साहब, और हमारा कभी ये रहता भी नहीं कि कोई चुनी हुई सरकार है उसको अपदस्थ करे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की कोई ऐसी मंशा नहीं है। मीडिया के एक सेक्शन में इस बात को इसलिए चलाया जा रहा ताकि हेमंत सोरेन जो जबरन चंपई सोरेन को हटा कर बने हैं उससे ध्यान हट सके। और अब तो इन्होंने पोस्टर भी लगा दिया टाइगर रिटर्न्स, जबकि जेएमएम में तो सिर्फ चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर के रूप में हम जानते थे। ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ साहब कि चंपई सोरेन को टाइगर क्यों कहा जा रहा है, अब खुद का टाइगर का पोस्टर लगवा लिया। तो यही सरकार की रियलिटी चेक है। ये हो सकता है कि आपसी कलह में ही ये सरकार को कोई खतरा हो।
अब इस पे मैंने कहा ना, भविष्य में क्या होगा इस पे बोलना कठिन है, पर 2-2.5-3 महीने का समय बचा। बीजेपी पूरे तरीके से इलेक्शन मोड में है। वो क्या कर रहे हैं, हमारी तो उस पर कोई खासी नज़र नहीं है, बस हम घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। हम इलेक्शन मोड में हैं। हमारे यहाँ विधानसभा की भी बैठकें शुरू हो गई हैं, चुनाव के मैनिफेस्टो कमेटीज़ की बैठक शुरू हो गई है, प्रदेश के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी का दौरा शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार दौरे में साहब। हमारे अब छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं है, बड़े मेजॉरिटी के साथ हमें वापस आना है। पिछले लोकसभा चुनाव में हम 52 विधानसभा सीटों पर आ गए थे और महागठबंधन जो सत्ता में है वो सिर्फ 27 सीटों पर सिमट गया था। इस मार्जिन को हमें बेटर करना है और इसी पर फोकस है। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल साहदेव। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, रांची।